नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे कि सर अगस्त माह कंप्लीट होने वाला है लेकिन वीडियो नहीं आया, तो ये लीजिए, आज आपके सामने चर्चा करेंगे हम इस अगस्त माह के अंदर जो हमारे राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है उन सभी के बारे में। ठीक है, तो देखिए, अगस्त माह 2022 करंट जीके से संबंधित और अगस्त माह का सबसे शानदार क्वेश्चन जो बन सकता है वो आप सब जानते हैं कहाँ से बन सकता है इस बार। वो बनेगा आपके राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो 2022 हैं, ये कब से लेकर कब तक चलेंगे, तो याद रखिएगा 29 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर। कब से लेकर कब तक, तो 29 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर तक चलने वाले हैं आपके कौन से, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022। अच्छा, देश में ये पहला अवसर होगा जब ग्रामवासियों के लिए इस प्रकार के कोई खेल की व्यवस्था की गई है यहाँ की स्थानीय सरकार द्वारा। ठीक है, इसके अंदर कितने प्रकार के खेल होंगे, तो याद रखिएगा 6 प्रकार के खेल। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के खेल। कौन कौन से होंगे, कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, खो खो और याद रखिएगा हॉकी। लगभग आइडिया लगाया गया है कि कितने लोग शामिल होंगे, 30 लाख। कौन शामिल हो सकते हैं, तो 10 से लेकर 70 वर्ष की आयु के सभी नागरिक, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला। अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से कर दी गई है, तो याद रखिएगा जोधपुर के पाल गांव से। जोधपुर के पाल गांव से। और इस खेल के अंदर सरकार द्वारा बजट में कितनी राशि, 40 करोड़ की घोषणा की गई थी। इस खेल का शुभंकर क्या है, याद रखिएगा शेरू। कौन सा है, शेरू। और थीम सॉन्ग कौन सी थी, यानी कि थीम सॉन्ग कौन सा है, तो चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेला, ग्रामीण क्षेत्र में खेलों का मेला। ये गीत किसके द्वारा, तो मित्रोदय गांधी द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगस्त माह के अंदर सबसे शानदार करंट की जो चीज़ है वो है आपके सामने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 की। इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है इस बार। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो इस अगस्त माह का सबसे शानदार क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है वो आपके सामने ये है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 कब से लेकर कब तक। देश में पहला ऐसा अवसर है जब राजस्थान में ग्रामवासियों के लिए इस प्रकार का कोई ओलंपिक आयोजन किया गया। कितने प्रकार के खेल होंगे, 6 प्रकार के। सारे नाम भी याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि निम्न में से वह खेल जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में शामिल नहीं था। ठीक है, कितने लोग, लगभग 30 लाख। इसके अलावा 10 से लेकर 70 वर्ष की आयु के सभी, चाहे वो महिला हो और पुरुष, शामिल हो सकते हैं। इसकी शुरुआत जोधपुर के पाल गांव से की गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा। इसके तहत कितनी राशि, तो ये तो बजट में थी 40 करोड़। और इस खेल का ओलंपिक जो शुभंकर है वो कौन सा है, याद रखिएगा शेरू। और थीम सॉन्ग कौन सा है, तो चालो चालो रे साथीड़ा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा खास है ये। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके। ठीक है, और बाकी जब ये खेल समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद में और चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल इनके बारे में ये। नेक्स्ट अगला है आपके, ये एक थोड़ा चर्चा में आया अभी 29 अगस्त को। 29 अगस्त को आपके ओलंपिक खेल भी शुरू हुए ग्रामीण वाले। और 29 अगस्त 2009 को आपको पता होगा राज्य का पहला तेल कुआं खोजा गया था मंगला बाड़मेर में। उसकी 13वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ये थोड़ा सा याद रखिए, चर्चा में आया तो आपको पूछा जा सकता है कि राज्य का पहला तेल कुआं कौन सा, मंगला बाड़मेर, जिसकी खोज 29 अगस्त 2009। और कौन सी वर्षगांठ, 13वीं वर्षगांठ। और याद रखिएगा राज्य में सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाला मंगला, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला बिंदु है आपके सामने, ये थोड़े से दो हैं, याद रखिएगा। एक तो है आपके मिसेज राजस्थान 2022 कौन बनी, तो ज्योति सिंह। और ये कहाँ की, तो जयपुर की रहने वाली। और दूसरी है आपके मिस राजस्थान। एक है मिसेज राजस्थान 2022 ज्योति सिंह और एक है मिस राजस्थान 2022, तो याद रखिएगा तरुषी राय, जयपुर। दोनों ही कहाँ के रहने वाली है, जयपुर की। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, मिसेज राजस्थान और मिस राजस्थान। ठीक है, अगला बात देखिए, वेरी वेरी, ये एक थोड़ा सा याद रखिएगा भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि राजस्थान का प्रथम
महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, इसका जो शुभारंभ है, इसकी जो शुरुआत है वो अभी आपके हो गई है 26 अगस्त 2022। वैसे बजट की घोषणा थी महिला निधि, उसी की तर्ज पर राजस्थान में पहली महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 26 अगस्त 2022 से। ये योजना क्या है, तो महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक तरक्की के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसके तहत वित्तीय सहायता कितनी होगी, तो 200 करोड़ रुपए। और किसके द्वारा संचालित की जाएगी, तो राजीविका द्वारा, ठीक है, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर आप जानते ही हैं कौन है, आपके बाड़मेर की महिला है रूमा देवी जी। और कितने जिलों में, तो अभी वर्तमान के अंदर केवल 6 जिलों में इसकी शुरुआत होगी, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है राजस्थान की पहली महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की शुरुआत कितने जिलों में की गई, कब की गई, याद रखिएगा, ठीक है। और किसकी सहायता से संचालित होगी, तो राजीविका। क्लियर। नेक्स्ट, अगली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके थोड़ी वापस चर्चा में आई है, कौन सी, आईएम शक्ति उड़ान योजना। पूरा नाम आप जानते ही हैं, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, जिसकी शुरुआत तो हुई थी आपके 19 दिसंबर 2021। योजना क्या है, तो याद रखिएगा, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं किशोरियों व बालिकाओं को। कितनी आयु की, 10 से लेकर 45 वर्ष की जो बालिकाएं और महिलाएं हैं, उनको सरकार द्वारा निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाया जाता है। अब इस योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस योजना का दूसरा चरण कब, तो 26 अगस्त 2022 को। और इस चरण का उद्देश्य भी है कि सरकार इस बार 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी और उसके तहत 1,45,00,000 लाभान्वित होंगी महिलाएं। क्योंकि जब इसकी शुरुआत हुई, प्रथम जो चरण था उसके तहत, तो देखिए प्रथम चरण में कितनी, 29 लाख महिलाओं को क्या किया गया था, लाभान्वित। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आईएम शक्ति उड़ान योजना, जिसकी शुरुआत 19 दिसंबर 2021 से हुई। ये योजना क्या है, इस योजना के तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं। अब इस योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ है 26 अगस्त 2022 को, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि 26 अगस्त को एक दिवस मनाया गया था, महिला समानता दिवस, उसी उपलक्ष्य में इस योजना का दूसरा चरण। और इस चरण का उद्देश्य है कि 600 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी सरकार और 1.45 करोड़ महिलाओं को क्या किया जाएगा, लाभान्वित, ठीक है। तो चर्चा के अंदर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आईएम शक्ति उड़ान योजना, ठीक है। अगली बात देखिए, अगली बात है आपके एक अवार्ड जो अभी दिया गया था, मथुरा दास माथुर अवार्ड। वैसे आप जानते हैं कि ये जो मथुरा दास माथुर अवार्ड है, राजस्थान राज्य में क्रिकेट क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। राजस्थान में क्रिकेट क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है कौन सा, मथुरा दास माथुर अवार्ड। अभी कौन सा दिया गया है, 29वां। तो सीनियर वर्ग में किसे दिया जाएगा, आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा अनिकेत चौधरी, और जूनियर वर्ग में किसे दिया जाएगा, तो याद रखिएगा अनिरुद्ध सिंह। ये 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि राजस्थान क्षेत्र में, मतलब राजस्थान राज्य में क्रिकेट क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है कौन सा, मथुरा दास माथुर अवार्ड। और इस बार कौन सा, 29वां दिया जा रहा है। तो सीनियर वर्ग में किसे दिया जाएगा, अनिकेत चौधरी को, और जूनियर वर्ग के अंदर किसे दिया जाएगा, अनिरुद्ध सिंह को। वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगली और वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित कौन हुए थे, हमारे राजस्थान के डूंगरपुर जिले के हर्षवर्धन सिंह। ये थोड़ा सा याद रखिए, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हर्षवर्धन सिंह का संबंध किस जिले से है, डूंगरपुर से। क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है, ठीक है। अगला देखिए, ये एक थोड़ा सा और वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, आरटीडीसी, जिसका गठन 1978 में हुआ और इन्होंने अपना कार्य शुरू किया था 1979 में, ठीक है, जानते हैं आप आरटीडीसी। तो इसने क्या है कि अभी मतलब मुख्यमंत्री जी द्वारा राजस्थान पर्यटन विकास निगम के तहत 6 होटलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और इसके तहत राशि भी है 10 करोड़ से अधिक है भाई, ठीक है, फिक्स नहीं बताई है, लेकिन इन्होंने कहा कि 10 करोड़ से अधिक खर्च करेंगे। क्यों खर्च करेंगे, क्योंकि आरटीडीसी की जो 6 होटलें हैं उनका क्या किया जाएगा, जीर्णोद्धार। कौन कौन सी 6 होटलें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो है आपके जयपुर की गणगौर, अजमेर की है खादिम, ये कजरी है उदयपुर की, ये कजरी है, याद रखिएगा। काजरी एक संस्थान है जो कहाँ पर है, आपके जोधपुर में,
ये कजरी एक आरटीडीसी की होटल है जो कहाँ पर है आपके उदयपुर में। उसके अलावा शिक्कर नामक होटल, शिक्कर माउंट सिरोही की, और एक टाइगर डेन जो अलवर के अंदर है ये भी, और एक आपके फॉरेस्ट लॉज भरतपुर की। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा कितनी होटलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा? 6 होटलों का। 6 होटलें कौन कौन सी है? एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो गणगौर, खादिम, कजरी, शिक्कर, टाइगर डेन और फॉरेस्ट लॉज, और कौन कौन से जिलों में हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला फैक्ट देखिए और करंट से संबंधित। एक है आपके केंद्रीय साहित्य अकादमी, इसके द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 2 प्रकार के पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि इस बार का जो बाल साहित्य पुरस्कार है 2022, ये किसे दिया गया? तो याद रखिएगा विश्वामित्र दादिच को। इनकी कौन सी रचना है? तो इनकी रचना है माछलियारा आंसू, मतलब मछली से संबंधित है, ठीक है, माछलियारा आंसू। और एक आपके राजस्थानी भाषा का, जो राजस्थानी भाषा है ना, उसका साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से किसे दिया गया? तो याद रखिएगा आशीष पुरोहित, जो किस जिले के हैं? हनुमानगढ़ के। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2022 विश्वामित्र दादिच को, जबकि राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे? तो याद रखिएगा आशीष पुरोहित, ठीक है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला है आपके, एक ये थोड़ी सी प्रस्तावता हुई है, ठीक है, सम्मानित किए जाएंगे, ये थोड़ी सी घोषणा हुई है कि इस बार का जो 5 सितंबर 2022 यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाएगा, उस शिक्षक दिवस पर हमारे राजस्थान के 2 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। एक तो है आपके सुनीता बीकानेर की, और एक है आपके दुर्गा राम जी उदयपुर। इनको 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। ये आपके पेपर में आया था, ठीक है। पेपर मतलब पत्रिका की बात कर रहा हूँ, समाचार पत्र में, ठीक है। पेपर तो आप देंगे तब आएगा ना। एक आपके बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड, ये 2022 का 2 किलों को दिया गया इस बार। राजस्थान के कौन से 2 किले? एक कुंभलगढ़ और एक कौन सा है? चित्तौड़गढ़। कुंभलगढ़ आपके कहाँ पर है? तो आप जानते ही हैं राजसमंद के अंदर, और चित्तौड़गढ़ किला कहाँ पर है? तो आप जानते ही हैं चित्तौड़गढ़ में। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये वही 2 किले हैं जिन्हें 21 जून 2013 के अंदर भी विश्व विरासत यानी कि विश्व धरोहर में शामिल किया गया। वैसे आप जानते हैं 2013 के अंदर राजस्थान के 6 किलों को शामिल किया गया था, उसमें ये भी दोनों और थे। और इनको इस बार बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब 2 एक योजना है और एक कार्यक्रम, थोड़ा सा याद रखें। पूछा जाता है निक्षय कवच योजना का संबंध किससे है? तो टीबी संक्रमण रोकथाम के लिए। एक तो योजना और एक आपके अम्मा कार्यक्रम है, ये किससे संबंधित है? कुपोषित बच्चों की पहचान करने के लिए। दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको वो नहीं पूछा जाता कि अविका कवच योजना का संबंध किससे है? भेड़ से। उसी प्रकार निक्षय कवच योजना का संबंध किससे है? टीबी से। जबकि अम्मा कार्यक्रम है आपके कुपोषित बच्चों की पहचान करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक है आपके, ये थोड़ा सा याद रखिए, गोबर से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना राजस्थान के कहाँ पर? जालोर सांचौर में, याद रखिएगा, सांचौर जालोर के अंदर। किसके द्वारा? तो HPCL द्वारा, ठीक है। ऐसा पूछा जाए कि वर्तमान में HPCL द्वारा गोबर से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना कौन से स्थान पर? तो सांचौर, जो कहाँ पर आता है? आपके जालोर में, ठीक है। और एक ये तो आप जानते ही हैं वीर दुर्गादास राठौड़, जिनकी हाल ही के अंदर 385वीं जयंती मनाई गई। इसी अवसर पर हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जोधपुर जिले के सालवा कला में इनकी प्रतिमा का क्या किया गया था? अनावरण। तो ये थोड़े चर्चा में। बाकी वीर दुर्गादास राठौड़ तो आप जानते ही हैं, इन्हें मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है, मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, बहुत सारे उपनाम हैं इनके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कौन से गांव में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो सालवा कल्ला, जहां पर इनका जन्म हुआ था, जोधपुर के अंदर, ठीक है। ये थोड़े चर्चा में रहे। अच्छा, इसके अलावा और क्या फैक्ट है? इसके अलावा है आपके, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। वैसे आप जानते हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है ना, जिसका मुख्यालय आपके कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। इस बार पहली बार फर्स्ट रेलवे कोच रेस्टोरेंट स्थापित किया जाएगा।
उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में पहली बार रेलवे कोच रेस्टोरेंट स्थापित किया जाएगा, लेकिन कहाँ पर, याद रखिएगा बाड़मेर में। कहाँ पर, बाड़मेर के अंदर। और ये तो अभी हाल ही के अंदर अशोक जी ने उद्घाटन किया ही था, आपके मुख्यमंत्री। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर, तो याद रखिएगा जयपुर में स्थापित होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला बिंदु है आपके सामने एक और, वो है राजस्थान डिजी फेस्ट, जो अभी हुआ था ना 2 दिन, 19 और 20 अगस्त 2022 को। कहाँ पर हुआ, जयपुर में। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा, राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन कब और कहाँ। और ये क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में 76वां स्वतंत्र दिवस मनाया गया, राज्य स्तर समारोह कहाँ पर किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप सभी जितने भी वीडियो देखें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अभी वर्तमान में यानी कि जो 15 अगस्त को 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था। ठीक है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये थे इस अगस्त माह के महत्वपूर्ण और करंट जीके से संबंधित फैक्ट। ठीक है, एक बार हल्की सी नज़र वापस डाल देते हैं तो देखिएगा, अगस्त माह का सबसे यदि शानदार और पॉपुलर करंट आप पूछना चाहेंगे तो यही है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 जो चल रहे हैं। कब से लेकर कब तक होंगे, कितने प्रकार के खेल हैं, इसका शुभंकर क्या है, थीम सॉन्ग कौन सा था, कितनी राशि है, इसकी शुरुआत कहाँ से, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण चर्चा, तो ये थोड़ा सा चर्चा में आया है तो इसका जरूर ध्यान रखें आप। अच्छा, इसके अलावा ये जो योजना है जिसके तहत महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक तरक्की करने के लिए 6 जिलों के अंदर संचालित, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा ये और चर्चा में, ये आपके कौन सी, ये देखिए IM शक्ति उड़ान जिसका दूसरा चरण शुरू हो गया है, कब शुरू हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। और इसके अलावा ये भी थोड़ा याद रखिए क्योंकि ये हमारे राजस्थान राज्य के अंदर क्रिकेट क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो किसे दिया जाएगा। ठीक है। और ये राजस्थान पर्यटन विकास निगम जिसके तहत 6 होटलों का वापस जीर्णोद्धार होगा। यही तो होता है, यहीं से उठाकर आपको पुराने जीके से पूछ लेगा, आपको पूछ लेगा एक तरफ 4 होटलों के नाम और एक तरफ 4 जिलों के नाम और कहेगा मिलान करो, ये करंट भी हो जाएगा आपके। ठीक है। और इसके अलावा ये थोड़ा सा याद रखिएगा भाई। ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया और युवा पुरस्कार किसे दिया गया। ठीक है। और तो इसके अलावा तो बाकी जो फैक्ट बताएं आपको, और ये तो आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में जो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पर किया गया था। ठीक है। तो ये था आज के आपके अगस्त माह के करंट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। अच्छा, एक कार्य ये भी करेंगे कि जनवरी से लेकर जुलाई तक, मतलब 7 माह का करंट एक साथ में ही करेंगे, बहुत जल्दी 4-5 दिनों के बाद में ये सेशन करेंगे क्योंकि करंट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। ठीक है। और एक चीज़ के लिए आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ये जो बुक आ रही है हमारी राजस्थान वाली चली रही है, वैसे आप सभी के पास में पहुंच भी गई होगी। आपका इतना अपार स्नेह मिला है उसके लिए आप सभी को एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत शानदार सा सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।